जय जिनेंद्र। पूरे विश्व भर में जैन धर्म की प्रभावना बढ़ाने के लिए हमारे जैन संसार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। भारतवर्ष के पश्चिमी छोर पर स्थित सुरम्य सौराष्ट्र प्रदेश अपनी ऐतिहासिक और पौराणिक गाथाओं के लिए विख्यात है। इसी पुण्य भूमि पर जहां प्रकृति अपनी अनुपम छटा बिखेरती है और इसी वजह से यह स्थान जैन धर्मावलंबियों के बीच अत्यंत पूजनीय माना जाता है। एक नगरी सदियों से अपनी पवित्रता और वैभव के लिए जानी जाती रही है, द्वारका। यह केवल एक नगर नहीं, बल्कि यह भगवान कृष्ण की कर्मभूमि और जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ भगवान की जन्मस्थली होने के कारण एक अत्यंत पवित्र स्थान है। इसकी गलियों में इतिहास की गूंज सुनाई देती है और इसके कण कण में भक्ति और आध्यात्मिकता का वास है। जिस कालखंड की यह रोचक कथा वर्णित की जा रही है, उस समय द्वारका का शासन यदुवंश के 2 तेजस्वी राजाओं के हाथों में था। नव में नारायण बलभद्र और वासुदेव, ये दोनों ही अपनी शक्ति, न्यायप्रियता और प्रजावत्सलता के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। उनका राज्य वैभव और समृद्धि से परिपूर्ण था और द्वारका एक महत्वपूर्ण व्यापारिक और सांस्कृतिक केंद्र के रूप में फल फूल रही थी। एक दिन इन दोनों महान राजाओं ने अपनी प्रजा के कल्याण और आध्यात्मिक उन्नति की कामना से गिरनार पर्वत की ओर प्रस्थान किया। यह पर्वत, जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता और आध्यात्मिक महत्व के लिए जाना जाता है, नेमिनाथ भगवान की तपोभूमि भी था। बलभद्र और वासुदेव दोनों ही भगवान नेमिनाथ के प्रति गहरी श्रद्धा रखते थे और अक्सर उनकी पूजा वंदना के लिए यहाँ आते थे। पहाड़ों की दुर्गम चढ़ाई पार करते हुए वे अंततः उस पवित्र स्थान पर पहुंचे जहां भगवान नेमिनाथ ने दिव्य ज्ञान प्राप्त किया था। उन्होंने पूरी भक्ति और श्रद्धा के साथ भगवान की पूजा अर्चना की। उनकी स्तुतियों और मंत्रोच्चारण से वातावरण पवित्र हो उठा। इसके पश्चात उन्होंने भगवान नेमिनाथ के मुख से अमृतमयी उपदेश सुने। यह उपदेश संसार की क्षणभंगुरता, आत्मा की अमृता और कर्मों के महत्व पर आधारित थे। इन वचनों को सुनकर दोनों राजाओं के मन में शांति और प्रसन्नता का अनुभव हुआ। उन्हें अपने जीवन के लक्ष्यों और कर्तव्यों का गहरा ज्ञान प्राप्त हुआ। उपदेश समाप्त होने के बाद बलभद्र के मन में एक जिज्ञासा उत्पन्न हुई। वे भगवान नेमिनाथ के ज्ञान और करुणा से अत्यंत प्रभावित थे। उन्होंने विनम्रतापूर्वक भगवान से एक प्रश्न पूछा। हे संसार के अकारण बंधो, बलभद्र ने कहा, हे केवल ज्ञान रूपी नेत्र के धारक, हे 3 जगत के स्वामी, हे करुणा के सागर और हे लोकालोक के प्रकाशक, कृपा कर मुझे यह बताइए कि वासुदेव को अपने पुण्य कर्मों के फलस्वरूप जो अपार संपत्ति और वैभव प्राप्त है, वह कितने समय तक उनके पास स्थिर रहेगा। भगवान नेमिनाथ, जिन्होंने भूत, वर्तमान और भविष्य का ज्ञान प्राप्त कर लिया था, ने अपनी दिव्य वाणी में उत्तर दिया, हे राजन, 12 वर्ष पर्यंत वासुदेव के पास रहकर यह संपत्ति फिर नष्ट हो जाएगी। यह सुनकर बलभद्र आश्चर्यचकित हो गए। भगवान ने आगे और भी भविष्यवाणियां की, जो यदुवंश और द्वारका के भाग्य से जुड़ी थीं। इसके सिवा भगवान ने कहा, मद्यपान के दोष से यदुवंश का समूल नाश होगा। द्वारका नगरी द्विपायन मुनि के निमित्त से जलकर खाक हो जाएगी। और हे बलभद्र, तुम्हारी इस छुरी के द्वारा ही जरत कुमार के हाथों से श्री कृष्ण की मृत्यु होगी। भगवान नेमिनाथ के मुख से यदुवंश, द्वारका और वासुदेव के भविष्य के बारे में यह भयानक भविष्यवाणी सुनकर बलभद्र अत्यंत चिंतित हो उठे। उनका हृदय दुख और आशंका से भर गया। वे तुरंत द्वारका लौट आए और उन्होंने भगवान की वाणी को सत्य मानते हुए भविष्य में होने वाली घटनाओं को रोकने का प्रयास करने का निश्चय किया। द्वारका पहुंचते ही बलभद्र ने तुरंत प्रभाव से एक कठोर आदेश जारी किया। उन्होंने नगर में जितनी भी शराब थी, उसे एकत्रित करवाया और गिरनार पर्वत के घने जंगलों में डलवा दिया। उनका मानना था कि यदि मद्यपान ही यदुवंश के नाश का कारण बनेगा,
तो उसे जड़ से समाप्त कर देना ही उचित है। उधर द्विपायन मुनि, जिन्होंने अपने निमित्त से द्वारका का भस्म होना सुना, संसार की क्षणभंगुरता और कर्मों की अटल गति को समझ गए। उन्होंने गृहस्थ जीवन त्याग दिया और मुनि दीक्षा ग्रहण कर ली। वे द्वारका को छोड़कर किसी अन्य शांत स्थान पर चले गए, जहां वे तपस्या और आत्मचिंतन में लीन हो सकें। हालांकि कुछ मूर्ख और अज्ञानी लोग भगवान की वाणी की गहराई को नहीं समझ पाए। उन्होंने सोचा कि बलभद्र के प्रयासों से भविष्य बदला जा सकता है और वे अपनी भोग विलास की आदतों में डूबे रहे। पर सत्य तो यह है कि भगवान का कहा कभी झूठा नहीं होता। नियति अपने मार्ग पर चलती रहती है और कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। बलभद्र ने शराब को तो नष्ट करवा दिया था, लेकिन भगवान ने उन्हें अपनी छुरी के बारे में भी बताया था, जिसके द्वारा श्री कृष्ण की मृत्यु होनी थी। बलभद्र ने उस छुरी को भी नष्ट करने का निश्चय किया। उन्होंने उसे खूब घिसघिसाकर समुद्र में फेंक दिया। उन्हें लगा कि अब श्री कृष्ण का जीवन सुरक्षित हो गया है, परंतु कर्मों की गति बड़ी विचित्र होती है। दैवयोग से वह छुरी समुद्र में एक मछली ने निगल ली और वही मछली कुछ समय बाद एक मछुआरे के जाल में फंस गई। जब मछुआरे ने मछली को मारा और उसे काटा, तो उसके पेट से वही छुरी निकली। धीरे धीरे यह छुरी जरत कुमार के हाथों तक भी पहुंच गई। जरत कुमार, जो एक कुशल शिकारी था, ने उस छुरी को बाण के लिए फलक के रूप में इस्तेमाल करने का निश्चय किया और उसे अपने बाण पर लगा लिया। भविष्य की घटनाओं की पटकथा तो पहले से ही लिखी जा चुकी थी। 12 वर्ष अब भी पूरे नहीं हुए थे, लेकिन द्विपायन मुनि को समय का ठीक ध्यान नहीं रहा। उन्हें लगा कि 12 वर्ष पूरे हो गए हैं, इसलिए वे द्वारका की ओर लौट आए और गिरनार पर्वत के पास ही कहीं ठहरकर अपनी तपस्या में लीन हो गए। वे अपने कर्मों के प्रभाव को तपस्या से नष्ट करने का प्रयास कर रहे थे, पर कर्मों का ऐसा योग कभी भी आसानी से नष्ट नहीं किया जा सकता। हर कर्म का अपना निश्चित समय और फल होता है। एक दिन द्विपायन मुनि गहन तपस्या में लीन थे, जिसे आतापन योग कहा जाता है। इस साधना में वे अपने शरीर को सूर्य की प्रचंड गर्मी में तपाते थे, एक ऐसी क्रिया जो उनकी आंतरिक ऊर्जा को जागृत करती और कर्मों के बंधनों को क्षीण करने में सहायक होती थी। उनकी आंखें ध्यान में स्थिर थीं और उनका मन सांसारिक विचारों से पूरी तरह मुक्त था। इसी शांत और पवित्र वातावरण के बीच दुर्भाग्यवश एक ऐसी घटना घटित होने वाली थी, जिसने द्वारका के भाग्य को हमेशा के लिए बदल दिया। ऐसा प्रतीत हुआ मानो पाप कर्मों के प्रभाव से उत्तेजित होकर यदुवंश के कुछ लड़के गिरनार पर्वत से खेलकूद कर लौट रहे थे। वे युवा थे, ऊर्जा से भरे हुए थे, लेकिन उनमें विवेक और समझ की कमी थी। रास्ते में उन लड़कों को बहुत तेज प्यास लगी। गर्मी और थकान के कारण वे बेचैन हो गए थे। उनके लिए घर पहुंचना भी मुश्किल हो रहा था। उनकी हालत इतनी खराब हो गई थी कि वे किसी भी कीमत पर पानी की एक बूंद पाना चाहते थे। चलते चलते उनकी नजर पानी से भरे हुए एक गड्ढे पर पड़ी। वे बड़ी उम्मीद से उस ओर दौड़े। उनकी प्यास इतनी तीव्र थी कि उन्होंने बिना सोचे समझे उस गड्ढे की ओर कदम बढ़ा दिए, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि वह पानी नहीं था। वास्तव में वह वही शराब थी जिसे बलभद्र ने यदुवंश को मद्यपान के पाप से बचाने के लिए नष्ट करने का आदेश दिया था, और वह बहकर इस गड्ढे में इकट्ठी हो गई थी। अपनी प्यास से व्याकुल होकर उन नासमझ लड़कों ने उस शराब को ही पानी समझकर पी लिया। उन्हें क्या पता था कि यह क्षणिक तृप्ति उनके और उनके पूरे वंश के लिए कितना विनाशकारी साबित होगा। शराब पीने के थोड़ी देर बाद ही उसका नशा उन पर चढ़ने लगा। वे सुध बुध खो बैठे और नशे में धुत होकर पागलों की तरह कूदने फांदने लगे। उनकी चाल लड़खड़ा रही थी और उनकी वाणी अस्पष्ट हो गई थी। रास्ते में उन्होंने द्विपायन मुनि को ध्यान करते हुए देखा। मुनि शांत और स्थिर बैठे थे, मानो किसी और ही लोक में हो। उनकी सुरक्षा के लिए बलभद्र ने उनके चारों ओर पत्थरों की एक दीवार सी बनवा दी थी। उसमें एक ओर आने जाने के लिए दरवाजा भी था,
ताकि मुनि अपनी आवश्यकतानुसार आ जा सकें। उन शरारती लड़कों ने नशे की हालत में उस सुरक्षा घेरे को एक मजाक समझा। उन्होंने बिना किसी कारण के उस दरवाजे को भी पत्थरों से भर दिया। सच ही कहा गया है कि शराब पीने से मनुष्य अपनी सारी समझ खो बैठता है और ऐसी हरकतें कर बैठता है जिनके लिए उसे बाद में पछताना पड़ता है। नशे में धुत व्यक्ति को अच्छे और बुरे का ज्ञान नहीं रहता। जब उन लड़कों की इस शैतानी का हाल बलभद्र को मालूम हुआ तो वे तुरंत वासुदेव को साथ लेकर दौड़े दौड़े मुनि के पास आए। उनका हृदय चिंता और क्रोध से भर गया था। उन्होंने स्वयं उन पत्थरों को हटाया और मुनि से अपनी प्रजा के लड़कों की इस मूर्खतापूर्ण हरकत के लिए क्षमा प्रार्थना की। लेकिन उस समय तक बहुत देर हो चुकी थी। मुनि के प्राण निकलने की तैयारी कर रहे थे। उनकी आंखें धीरे धीरे बंद हो रही थीं और उनका शरीर शिथिल पड़ रहा था। उन्होंने बलभद्र और वासुदेव को केवल 2 उंगलियां दिखाईं, जिसका अर्थ शायद यह था कि केवल वे दोनों ही इस विनाश से बच पाएंगे। और थोड़ी ही देर बाद द्विपायन मुनि ने अपने प्राण त्याग दिए। क्रोध से मरकर अपनी तपस्या के फल से द्विपायन मुनि व्यंतर देव बने। उन्होंने अपनी दिव्य शक्ति से अपने व्यंत्र बनने का कारण जाना तो उन्हें उन लड़कों के उपद्रव की सारी बातें ज्ञात हो गईं। यह देखकर व्यंतर को बड़ा क्रोध आया। उसका क्रोध इतना तीव्र था कि उसने उसी समय द्वारका में आकर आग लगा दी। एक भयानक ज्वाला उठी और देखते ही देखते पूरी द्वारका नगरी धन और जन सहित जलकर खाक हो गई। आकाश धुएं से भर गया और हर तरफ चीख पुकार मची हुई थी। केवल बलभद्र और वासुदेव ही बच पाए, जिनके लिए द्विपायन मुनि ने मरने से पहले 2 उंगलियां दिखाई थीं। यह सत्य है कि क्रोध के वशीभूत होकर मूर्ख व्यक्ति कुछ भी कर बैठता है। इसलिए बुद्धिमान लोगों को शांति प्राप्त करने के लिए कभी भी क्रोध को अपने पास नहीं आने देना चाहिए। उस भयंकर अग्निकांड को देखकर बलभद्र और वासुदेव के भी जीने की इच्छा समाप्त हो गई। उन्होंने अपना शरीर मात्र लेकर उस जलते हुए नगर से भाग निकले। उनके पीछे सब कुछ जल रहा था और उनके सामने एक अनिश्चित भविष्य था। वहां से निकलकर वे एक घोर जंगल में पहुंचे। यह सच है कि जब पाप का उदय होता है तो सारी धन दौलत नष्ट हो जाती है और जीवन बचाना भी मुश्किल हो जाता है। जो व्यक्ति पल भर पहले सुखी और समृद्ध था, वह अगले ही पल में अपने बुरे कर्मों के कारण अत्यंत दुखी हो जाता है। इसलिए जिन लोगों के पास बुद्धि रूपी धन है, उन्हें चाहिए कि वे पाप के कारणों को छोड़कर पुण्य के कार्यों में अपना मन लगाएं। पात्रदान, जिन पूजा, परोपकार, विद्या का प्रचार, शील, व्रत और संयम आदि ये सभी पुण्य के मार्ग हैं। बलभद्र और वासुदेव जैसे ही उस जंगल में पहुंचे, वासुदेव को बहुत तेज प्यास लगी। प्यास के मारे वे मूर्छित होकर गिर पड़े। बलभद्र उन्हें उसी अवस्था में छोड़कर पानी लाने के लिए चले गए। इसी बीच जरत कुमार न जाने कहां से उधर ही आ निकला। उसने दूर से श्री कृष्ण को देखा और भूलवश उन्हें हिरण समझकर अपने बाण से बेध दिया। जब वह पास आकर देखता है कि वह हिरण नहीं बल्कि स्वयं श्री कृष्ण है, तो उसके दुख का कोई पार नहीं रहा। पर अब वह कुछ भी करने में असमर्थ था। वह बलभद्र के भय से तुरंत वहां से भाग गया। इधर जब बलभद्र पानी लेकर लौटे और उन्होंने श्री कृष्ण की यह दशा देखी, तो उन्हें जो दुख हुआ उसे शब्दों में व्यक्त करना कठिन है। वे अपने भाई के प्रेम में इतने व्याकुल हो गए कि महीनों तक श्री कृष्ण के शरीर को अपने कंधों पर उठाए हुए एक पर्वत से दूसरे पर्वत, एक घने जंगल से दूसरे जंगल तक भटकते रहे, मानो उन्हें इस बात का होश ही न रहा हो कि दिन कब ढल रहा है और रात कब छा रही है। हर मोड़ पर उन्हें भाई के जीवित होने की असंभव सी आशा रहती और कभी वे चट्टान की ओट में रुककर बिलख पड़ते, कभी किसी पेड़ के नीचे घंटों बैठे रहते, हाथों में भाई के निर्जीव शरीर को थामे यह सोचते हुए कि यदि कोई चमत्कार हो जाए तो शायद श्री कृष्ण फिर से आंखें खोल दें। उनके हृदय में एक और ग्लानि थी कि द्वारका में हुई भयानक विनाश लीला को वे रोक नहीं पाए। दूसरी ओर अपने सबसे प्रिय साथी भाई और सहचर को न बचा पाने का शोक
उनके मन में निरंतर खंजर सा चुभता रहता था। वे जिस जंगल से गुजरते वहां के पशु पक्षी तक उनकी व्यथा महसूस करते प्रतीत होते। कभी कोई हिरण भयभीत दृष्टि से उन्हें देखता और छिप जाता, कभी कोई पक्षी झाड़ियों में दुबक कर अपनी आवाज बंद कर लेता, मानो चारों ओर प्रकृति भी इस हृदय विदारक दुखैठक से कराह रही हो। बलभद्र को भूख प्यास का भी ख्याल न रहता। कभी किसी झरने से 2 घूंट जल पी लेते, तो कभी रास्ते में दिख जाने वाले कंदमूल या कुछ जंगली फल खा लेते। लेकिन उनका मन कहीं भी टिकता न था, क्योंकि अपने भाई का शरीर उन्होंने त्यागना स्वीकार नहीं किया था। कई बार रात में जंगली पशुओं की गुर्राहट सुनाई देती और वे सतर्क हो उठते कि कहीं श्री कृष्ण के शरीर को कोई हानि न पहुंचे। वे उस पार्थिव देह की रक्षा ऐसे करते रहे मानो वह अभी भी सुगंधित पुष्पों से सुशोभित कोई दिव्य रत्न हो। बलभद्र जिस किसी निर्जन स्थान पर कुछ देर के लिए ठहरते, वहां उनकी रुलाई रुकने का नाम न लेती। वे कभी विचार करते कि काश वे श्याप को गिरनार में न डलवाते, या काश उस छुरी को किसी और तरह से नष्ट कर दिया होता। शायद तब यह सब न होता। लेकिन नियति के समक्ष उनका दुख और पछतावा दोनों ही छोटा साबित हो रहा था। इसी दारुण दशा में कई महीने बीत गए। उनका शरीर जर्जर हो चला था, आंखों के नीचे गहरे गड्ढे पड़ गए थे और हड्डियां उभर आई थीं, पर भाईचारे का प्रेम इतना प्रगाढ़ था कि वे श्री कृष्ण के शरीर को त्यागने का साहस नहीं जुटा पा रहे थे। इस बीच स्वर्गलोक में बैठे बलभद्र के पूर्व जन्म के मित्र, जो इस जन्म में देव बन चुके थे, उनकी यह पीड़ा देखकर द्रवीभूत हो उठे। वे समझते थे कि बलभद्र अपनी सहज करुणा और समर्पण के कारण ही आज इस मुकाम तक आए हैं, पर अब उन्हें शोक और मोह से अलग हटकर आगे बढ़ना चाहिए। वे एक दिन अचानक बलभद्र के समक्ष प्रकट हुए। एक शांत दिव्य प्रकाश में लिपटे हुए उनके मुख पर करुणा और आत्मीयता का भाव था। उन्होंने धीमे स्वर में बलभद्र को संबोधित किया, उन्हें समझाया कि मृत्यु संसार का अटल सत्य है और जिन लोगों में वैराग्य का प्रकाश होता है वे ही इस दुख से पार पाने में सक्षम होते हैं। उन्होंने बड़े स्नेह से बलभद्र को बताया कि भाई का अंतिम संस्कार न करने से उनकी आत्मा को भी शांति नहीं मिल सकती और स्वयं बलभद्र के लिए भी यह संताप अथाह बनता चला जाएगा। इस समझाइश के बीच बलभद्र की आंखों से आंसुओं की अविरल धारा बहने लगी, पर देवमित्र की वाणी में ऐसा दिव्य सामर्थ्य था कि उन्होंने धीरे धीरे उस शोक में दबी चेतना को जागृत किया। अंततः बलभद्र समझ गए कि यह मोहपूर्ण जीवन जीने से न श्रीकृष्ण को सुख मिलेगा, न उन्हें स्वयं कोई शांति प्राप्त होगी। बड़े ही भारी हृदय से उन्होंने अपने भाई का दाह संस्कार करने का निर्णय लिया। उन्होंने एक सुनसान घाटी में, जहां ऊंचे ऊंचे पत्थर और सूखे वृक्ष थे, लकड़ियां इकट्ठी की, जगह जगह से सूखी डालियां और उपयुक्त ईंधन बटोरकर भाई को विधिपूर्वक अंतिम विदा देने की तैयारी की। देवमित्र ने भी अपनी दिव्य शक्तियों से इसमें सहायता की, जिससे बलभद्र को बार बार व्याकुल होकर रुकना न पड़े। जब सब तैयार हो गया तो बलभद्र ने बड़े ही दीन मन से कंपाते हाथों से अपने भाई के शरीर को उस चिता पर रखा। उनकी आंखें उस समय भी आंसुओं से भरी थीं। उन्होंने मन ही मन प्रार्थना की, यदि मैंने कभी कोई पुण्य किया हो तो उसका फल मेरे भाई को मिले। वे जहां भी जाएं वहां सुख और शांति पाएं। चिता के प्रज्वलित होते ही जैसे बलभद्र के भीतर भी कोई गांठ पिघलने लगी, लपटें उठने लगी, धुएं के गहरे बादल आकाश में फैल गए और उसकी गर्माहट में मानो बलभद्र का हृदय टूटकर बाहर बह रहा था। कभी वे आकाश की ओर देखते, कभी चिता की ओर, और भीतर ही भीतर प्रार्थना करते कि ईश्वर इस वियोग को सार्थक बना दे। संस्कार पूरा होने के बाद देवमित्र ने उन्हें धीरज बंधाया, समझाया कि यह सांसारिक दुख, मोह और माया सभी क्षणिक हैं और उनका सही उपयोग तभी है जब ये हमें वैराग्य, संयम और धर्म की ओर प्रेरित करे। अपनी आंखों में इस विनाश की स्मृतियां लिए, द्वारका के उजाड़ होने की पीड़ा लिए, श्री कृष्ण को खो देने के शोक से भरे हुए बलभद्र को उस क्षण संसार की क्षण भंगुरता का वास्तविक अनुभव हुआ। उन्हें लगा कि अब यदि वे इस संसार में रहे तो मोह और माया का कोई न कोई रूप उन्हें फिर से जकड़ लेगा और वे प्रभु स्मरण से वंचित रह जाएंगे। उसी पल उन्होंने निश्चय किया कि वे अब सभी दुख, शोक, मोह और ममता का त्याग कर योगी बनेंगे और कठोर तपस्या द्वारा
आत्म कल्याण का मार्ग चुनेंगे। वे ऊंचे पर्वतों की ओर चल पड़े, जहां कंदराओं में तीव्र ठंड रहती थी, प्रचंड हवाएं चलती थीं, पर साधना का वातावरण था। एक ऐसा एकांत जहां वे अपने भीतर के विकारों को जला सकें। कठोर व्रतों की शुरुआत हुई, कभी दिन रात उपवास करके, कभी ठंडे पत्थरों पर निर्वस्त्र बैठकर ध्यान करते हुए, कभी सूर्य की तपती किरणों में स्थिर साधना करके। धीरे धीरे उनका शरीर तप के प्रभाव से ऊर्जा से भरने लगा, मगर सांसारिक ममता व क्रोध की जड़ें जड़ से उखड़ने लगीं। कई बार असुरक्षा, भयंकर वन पशुओं का भय अथवा भीषण सर्दी उनके तप में बाधा डालने की कोशिश करती, पर वे कभी पीछे न हटे। कभी कभार कोई धीर गंभीर साधु या ऋषि उधर से गुजरता तो उन्हें देख चकित हो जाता कि कोई इस स्तर का त्याग किस अटल संकल्प के साथ कर रहा है। बलभद्र ने हृदय से अपना समर्पण कर दिया था। उन्होंने अपने पुराने शौर्य और वैभव दोनों को ही भुला दिया और बस एक ही लक्ष्य रखा, आत्मशुद्धि की राह पकड़े रखना। उन कठिन साधनाओं के दौरान कई दिव्य विभूतियों ने भी उनका मार्गदर्शन किया, उन्हें प्राचीन कथाएं सुनाई, धर्म का स्वरूप समझाया, जीवन मरण के गहन रहस्य प्रकट किए। इस सारी साधना का अंतिम परिणाम यह हुआ कि जब उनकी अंतिम घड़ियां आईं, तो उन्हें अपने भीतर असाधारण शांति का अनुभव हुआ। क्रोध, मोह, काम, लोभ सब मानो चूर चूर होकर नष्ट हो चुके थे। केवल निर्मल चेतना थी, और इसी दिव्य चेतना के साथ उन्होंने धर्म ध्यान सहित अपने प्राणों का त्याग किया। इस पुण्यात्मा को परमात्मा ने माहेंद्र स्वर्ग में देव के रूप में उत्थान दिया, जहां वे दिव्य भोगों से परिपूर्ण एक नवीन जीवन जीने लगे। वहां के वातावरण में चहुंदिशी सुरम्यता और सौंदर्य व्याप्त था। सुगंधित पुष्पों की क्यारियां, रत्नजटित भवन, सदैव मधुर स्वर में गान करते देव देवियां और आनंद का अजस्र झरना लगातार बहता रहता था। वे प्रतिदिन नए नए मूल्यवान वस्त्र धारण करते, अलग अलग आभूषणों से सुसज्जित रहते, जिनसे उनकी देह तेजोमय प्रतीत होती। देव समुदाय में उनका स्थान बड़ा आदरणीय था, क्योंकि वहां भी सभी जानते थे कि इस आत्मा ने किन कष्टों से गुजरते हुए परम वैराग्य को अपनाया और अपने महान कर्मों के बल पर यहां तक पहुंची। उत्सव और आनंद वहां का स्वाभाविक हिस्सा था। कभी कोई देव सभा आयोजित होती, कभी भव्य नृत्य गान, कभी कोई विशाल यज्ञोपवेशना, तो कभी जिन भगवान की सामूहिक पूजा। और इन सब में बलभद्र देव हर्षोल्लास से भाग लेते। किंतु मजे की बात यह थी कि इतने भोगों के बावजूद उनका मन धर्म के प्रति निष्ठावान बना रहा। वे बार बार अपने विमान से विभिन्न पवित्र स्थलों की यात्रा करते, कैलाश पर्वत, सम्मेद शिखर, गिरनार, हिमालय। वे वहां जाकर उन तीर्थ क्षेत्रों की दिव्यता का अनुभव करते और जिनालयों में जाकर जिन भगवान की पूजा करते। कभी कभी वे विदेह क्षेत्र तक चले जाते, जहां साक्षात तीर्थंकर विराजमान होते हैं, और उनसे दर्शन संवाद करके उनका मन अपनी साधना को और भी दृढ़ बना लेता। इस प्रकार स्वर्ग में भी वे निरंतर अपनी आत्मा को शुद्ध बनाने में लगे थे, क्योंकि जैन मत के अनुसार स्वर्ग या उच्च लोक भी अंतिम लक्ष्य नहीं है। आत्म मुक्ति और कैवल्य प्राप्ति ही सच्चा उद्देश्य है। इस पूरे प्रसंग में स्पष्ट है कि प्रत्येक कर्म का फल अवश्य मिलता है। अशुभ कर्म विनाश का द्वार खोलते हैं, जबकि शुभ कर्म हमारे लिए स्वर्ग जैसे उच्च लोकों की राह खोल देते हैं। बलभद्र की इस यात्रा से यही जान पड़ता है कि भले ही पाप का उदय होकर सारा वैभव छीन ले, हम घोर दुखों के भंवर में डूब जाएं, किंतु यदि अंत में हमें सत्य का भान हो जाए और हम तप, त्याग तथा धर्म का सहारा लेकर अपने जीवन को पुनः नई दिशा दे दें, तो वही जीवन हमें उच्च लोक या मोक्ष की ओर अग्रसर करने वाला बन सकता है। ये सब हमें याद दिलाता है कि नश्वर जगत में मनुष्य चाहे कितना भी शक्तिशाली या धनवान क्यों न हो, एक ही क्षण में उसकी दुनिया उजड़ सकती है, किंतु यदि साथ में पुण्य का संचय है तो एक नया सूर्य भी उसी क्षितिज पर उदय हो सकता है। इसी तरह बलभद्र की यह कथा शिक्षा देती है
कि चाहे दुख कितना भी भारी हो, समय के साथ हर घाव भर सकता है। शर्त है कि हम अपने भीतर आत्म जागृति जगाएं, मोह को त्यागें और अहिंसा, सत्य, संयम जैसे सद्गुणों को अपनाकर ईश्वर व धर्म की शरण लें। इस दैवीय परिणति में जो शांति और सौंदर्य है वह अनंत है और उसमें न मृत्यु भय है, न किसी प्रकार का मोह, बस आत्म प्रकाश और सहज आनंद है। इसी कारण बलभद्र ने अंततः उसी महान उज्ज्वल मार्ग को चुना जिसे सभी ऋषि मुनियों ने सर्वोत्तम बताया है। संसार की माया छोड़कर अध्यात्म का आलोक ग्रहण करने का मार्ग। यही प्रेरणा हम सबको उनके चरित्र से लेनी चाहिए कि जीवन की महत्ता संसार के भोगों में नहीं बल्कि परम शांति और परम ज्ञान में है। इस प्रकार यदुवंश के समूल नाश और द्वारका के विध्वंस के बावजूद बलभद्र ने उन दुहकों को एक नए मार्ग की ओर मोड़ लिया और वह मार्ग अंततः उन्हें स्वर्ग की अमिट आनंद धारा तक ले गया।